हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सिंगर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं, जिसमें से तीन तीन प्रश्न शामिल होने वाला है। तो आज का प्रश्न हमारा इस प्रकार से है कि कवि बिहारी का जीवन परिचय लिखिए। प्रश्न क्या है कि कवि बिहारी का जीवन परिचय लिखिए। इसके बारे में बताइए क्या कि बिहारी जी कौन थे। यही प्रश्न आपको घुमा के इस प्रकार से पूछेगा कि नीतिकार के रूप में बिहारी का संक्षिप्त परिचय दें। क्या पूछेगा? नीतिकार के रूप में बिहारी का संक्षिप्त परिचय दें। उसके बाद यही प्रश्न आपको पूछेगा दोस्तों कि भक्त कवि के रूप में क्या कि भक्त कवि के रूप में बिहारी को स्पष्ट करें। ठीक है, यही प्रश्न आपको घुमा के देगा। तो ये तीनों में से कोई भी प्रश्न आता है और यदि बिहारी जी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है तो आपको सेम प्रकार से आंसर लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर बिहारी जी मींस कवि बिहारी कौन थे, है ना। तो देखिए, लिखेंगे सबसे पहले परिचय। क्या लिखेंगे? परिचय। और परिचय में आपको बताया जाता है कि बिहारी जी का पूरा नाम बिहारी लाल था। क्या था? बिहारी लाल। देखिए वही लिखा हुआ है जीवन परिचय में कि बिहारी लाल हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि थे। कोई पूछेगा कि बिहारी जी कौन थे, तो आपको बताना है बिहारी जी जो थे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि थे। रीतिकाल के ये कवि थे प्रसिद्ध। उनका जन्म जो है लगभग कब हुआ था? 1595 ईस्वी में। कब? 1595 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसे एक गांव में हुआ था। कोई पूछेगा कि बिहारी लाल जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो उनका जन्म जो है 1595 ईस्वी में ग्वालियर, जो भी मध्य प्रदेश में है, उसी में बसे एक गांव में जो है उनका जन्म हुआ था। कह रहा है कि बिहारी का पूरा नाम बिहारी लाल था। मैंने जैसा कि आपको बताया कि बिहारी जी का पूरा नाम क्या था? बिहारी लाल था। कह रहा है कि उनके पिता का नाम केशव था। उनके पिता का नाम क्या था? केशव था। और माता का नाम जो है अनजान है। अनजान मतलब समझते हैं? अभी तक उनके माता का नाम पता चला नहीं है, लेकिन उनके पिता का नाम पता है। क्या? केशव राव। कह रहा है कि बिहारी ने अपना अधिकांश समय राजस्थान के जयपुर और आमेर में बिताया। बिहारी जी ने अपना अधिकांश समय जो है वो कहाँ बिताया? राजस्थान में और आमेर में। इस कह सकते हैं राजस्थान के जयपुर और आमेर में जो है ना अपना अधिकतर समय उन्होंने बिताया। फिर कह रहे हैं कि वे जयपुर के नरेश राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। कौन? तो बिहारी लाल जो थे वो राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे वो, है ना। कह रहा है कि बिहारी लाल मुख्य रूप से सतसई के लिए प्रसिद्ध है। सतसई भी एक प्रकार का हमारा डांस नृत्य हो गया, या तो कह सकते हैं कि कविता हो गया, है ना। कह रहा है कि वही कि जो उनकी रचनाओं का संग्रह है, जो क्या उनकी रचनाओं का संग्रह है, इसमें से जो है ना 700 दोहे लिखे गए हैं। कितना? 700 दोहे लिखे गए हैं, जिनमें प्रेम, भक्ति, नीति और सौंदर्य का अनोखा समन्वय देखने को मिलता है। मिस कह सकते हैं कि उनका जो सतसई है उसमें से 700 दोहों के बारे में बताया गया है। और वो 700 दोहे में क्या क्या शामिल है? तो प्रेम शामिल है, भक्ति शामिल है, नीति शामिल है, सौंदर्य शामिल है। ये सबका समन्वय मिलता है, सब कुछ मिला जुला है उसमें। कह रहा है उनकी कविता में गहराई, शब्दों की सजावट, भावों की सुंदरता अद्भुत है। उनकी कविता में दोस्तों गहराई जो है ना, उसके साथ साथ शब्दों की जो सजावट है, भावों की जो सुंदरता है, वो क्या है? अति अद्भुत है। कह रहा उन्होंने अपने दोहों में श्रृंगार रस का सुंदर चित्रण किया है। क्या कह रहा है? उन्होंने अपने दोहों में श्रृंगार रस का जो है ना सुंदर जो है चित्रण किया, चित्र वहां बताया है कि कैसे श्रृंगार रस होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहारी लाल की शैली में अलंकार, छंद और भाषा का बड़ा महत्व है। बिहारी लाल का जो लिखने का शैली है उसमें से अलंकार वो यूज करते हैं, छंद यूज करते हैं और भाषा का बड़ा महत्व है उनको, उनके लेखक में। कह रहा वे संक्षिप्तता में गहरी बात कहने के लिए प्रसिद्ध है। वो क्या करते हैं? संक्षिप्तता में, ठीक है, एकदम बड़ी बात को एकदम छोटी भाषा में लिख के खत्म कर देते हैं। बिहारी का साहित्य रीतिकालीन काव्य परंपरा का श्रेष्ठ उदाहरण है। इनका जो साहित्य है ना वो रीतिकाल काव्य परंपरा का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है, सबसे बढ़िया उदाहरण है। किनका? बिहारी जी का। कह रहा है कि बिहारी के काव्य में शब्दों का चयन
अत्यंत सरल और प्रभावशाली है। इनका जो काव्य है, इनमें से इन्होंने जो शब्द चुना है वो कैसा है, अत्यंत ही सरल है, मीन्स अत्यंत आसान है, और प्रभावशाली मीन्स कह सकते हैं कि ऐसा भाषा जिसको देख करके लोग भी पढ़ सके, है ना। कह रहा जिनसे उनका हर दोहा मन को छू लेता है, मीन्स कह सकते हैं उनका दोहा इस प्रकार से था, ऐसी भाषा में था जिसके कारण से लोग जो है ना पढ़ करके उसको तुरंत समझ जाते थे, और जब पढ़ते थे ना तो लोगों को लगता था हाँ आज कुछ पढ़े हैं। कह रहा उनकी मृत्यु जो हुई थी 1663 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। किनकी, तो बिहारी लाल की जो मृत्यु मानी जाती है, कब मानी जाती है, 1663 ईस्वी के आसपास में जो है ना इनकी मृत्यु मानी जाती है। ठीक है, अब हमारा प्रश्न था कि बिहारी नीतिकार के रूप में बताइए, नीतिकार के रूप में बिहारी का वर्णन करें। ठीक है, तो कह रहा है कि बिहारी को नीतिकार कहा जाता है क्योंकि उनके काव्य में नीति और जीवन के व्यवहारिक ज्ञान का समावेश है। उनको नीतिकार कहा जाता है क्यों, क्योंकि उनका जो काव्य है, उनका जो कविता है, उसमें से उन्होंने नीतियों के बारे में बताया, नियमों के बारे में बताया है, और जीवन के व्यवहारिक ज्ञान कि आखिर अगर हम जीवन जी रहे हैं तो हमारे पास क्या ज्ञान होना चाहिए। आगे कह रहा है कि उनके दोहे नैतिक मूल्यों, जीवन की सच्चाई और लोक व्यवहार के गहरे संदेश देते हैं। क्या कह रहा है, उनका जो दोहा है ना वो हम लोग को क्या क्या चीज बताता है, तो नैतिक मूल्यों के बारे में, जीवन की सच्चाई के बारे में, और लोक व्यवहार, लोगों के व्यवहार के बारे में गहरा संदेश देता है कि किस प्रकार से लोग व्यवहार करते हैं, हमारे जीवन की क्या सच्चाई है, वो अपने दोहे के माध्यम से हम लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे उनका एक दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसांग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजांग। ठीक है, ये उनका दोहा है। अब इनके माध्यम से वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो देखिएगा यहाँ पे कह रहा है इस अर्थात इसमें बिहारी जी ने समझाया है कि अच्छा स्वभाव और चरित्र कुसंगति में भी प्रभावित नहीं होता। अगर आपका स्वभाव अच्छा है, आपका चरित्र अच्छा है, तो आप कोई भी संगति में रह जाओ, ठीक है, आपका चरित्र बिगड़ने वाला नहीं है। जैसा कि बात किया गया यहाँ पे चंदन के पेड़ का, किसका, चंदन के पेड़ का, चंदन के पेड़ से जो है ना सर्प लिपटे हुए रहते हैं। सर्प मतलब समझते हैं क्या, सांप लिपटे हुए रहते हैं, लेकिन क्या चंदन विषैला हो जाता है, नहीं, है ना। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने दोहा कहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसांग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजांग, है ना। फिर देखिए आगे कहा कि नीतिकार के रूप में बिहारी ने अपने दोहे में जीवन की समस्याओं, व्यवहारिकता, कर्तव्य और धर्म की व्याख्या किया है। नीतिकार के रूप में बिहारी जी ने क्या किया है, तो अपने दोहों में जीवन की समस्याओं के बारे में बताया है, व्यवहारिकता के बारे में बताया है, कर्तव्य के बारे में बताया है, और अपने धर्म के बारे में बताया है। कह रहा है कि उनकी नीति संबंधी कविताएं हमें जीवन में सद्गुण अपनाने, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने और उचित निर्णय लेने की शिक्षा देती है। मिस कह सकते हैं कि उनका जो कविता है वो हम लोगों को सद्गुण सिखाता है, सहानुभूति सिखाता है, उसके साथ साथ उचित निर्णय लेने की शिक्षा जो है हम लोगों को देता है। कह रहा उदाहरण के रूप में उनके एक दोहे में नीति की सीख है। तो उनका क्या दोहा है, तो कह रहा है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखने में छोट लागे घाव करे गंभीर। ठीक है, ये उनका दोहा है। अब इनका कहने का अर्थ क्या है, तो कह रहा है कि अर्थात इस दोहे में बताया गया है कि छोटे वचन या विचार भी गहरे प्रभाव डाल सकते हैं। मीन्स अगर आपका वचन छोटा है, आप कुछ छोटा चीज बोल रहे हो ना, तो ऐसा नहीं कि छोटा चीज जो है वो कभी प्रभावित नहीं होता, छोटा वचन भी जो है ना गहरा प्रभाव डाल सकता है। कह रहा है बिहारी ने मानव जीवन के व्यवहारिक पक्ष को अपने दोहों में सुंदर ढंग से पिरोया है। उनकी कृति समाज के हर वर्ग को मार्गदर्शन देती है। इनकी कृति, तो बिहारी जी की कृति जो है ना समाज के हर वर्ग को क्या देती है, मार्गदर्शन देती है। इस प्रकार बिहारी को नीति काव्य क्षेत्र में एक उत्कृष्ट स्थान प्राप्त है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि बिहारी जो है ना नीतिकार है। अब हमारा प्रश्न था कि बिहारी भक्त कवि के रूप में, चलिए हमको बताइए कि बिहारी जी भक्त कवि के रूप में कैसे हैं, इनका वर्णन करें। तो कह रहा है कि बिहारी ने भक्ति रस के अनेक सुंदर लेख लिखे हैं, जिनमें ईश्वर
विशेष करके श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण प्रकट होता है। इस कह सकते हैं कि बिहारी जी ने भक्ति रस के भी कई अनेक कविताएं लिखी है, जिसमें से विशेष करके श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण प्रकट किए हैं उन्होंने। कह रहा है कि उनकी भक्ति रचनाएं आध्यात्मिक और सरल होती है। बिहारी ने राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया और उनकी कोमलता और प्रेम भाव से किया। इस कह सकते हैं कि बिहारी जी ने राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन जो किया ना, वो बड़े ही कोमल ढंग से और प्रेम भाव से किया है। उदाहरण के तरीके से देख लीजिए, तो चलिए उदाहरण देखते हैं। कह रहा है, काहे को ब्याही विदेश, सासू ससुर परनारी, कहां करो मैं भोर, सजन सुनत गोकुल बास। ठीक है, इसमें से जो है श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में बताया गया है। देखिए, कहा गया है कि इसमें राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम और गोकुल की याद स्पष्ट होती है। इसमें से बताया गया है कि राधा का कृष्ण के प्रति क्या प्रेम है और गोकुल की याद स्पष्ट होती है। इसमें से बिहारी ने भक्ति और श्रृंगार को साथ जोड़ करके साहित्य में नया आयाम जोड़ा है। किसने? तो बिहारी जी ने, है ना। अब अंत में हमारा आता है निष्कर्ष। ठीक है, तो निष्कर्ष में लिखा इस प्रकार से है कि बिहारी लाल ने अपनी सतसई में श्रृंगार और भक्ति का अद्भुत मेल प्रस्तुत किया। उनकी नीति शिक्षा आज भी लोगों को सही मार्ग पर चलने को प्रेरणा देती है। अर्थात कहा गया है कि उनके जो दोहे हैं उसके माध्यम से लोग आज भी सीख लेते हैं, आज भी सही मार्ग पर चलने को निर्णय लेते हैं। ठीक है, और सीखते हैं। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और अगर यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रख लें। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न आपको करवाए गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।